राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ज्येष्ठ माह में दूसरा बड़ा मंगल 20 मई 2025 के दिन मनाया जा रहा है। ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवारों को बड़ा मंगल कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। मानता है कि इस दिन बजरंगबली की उपासना व उपवास रखने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा कैरियर में सफलता, घर में दोष दूर और व्यापार में लाभ मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वीर बजरंगबली को अमरता का वरदान ज्येष्ठ माह के मंगलवार को प्राप्त हुआ था। तभी से इस दिन की पूजा पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। हालांकि इस पर्व की खास रौनक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिलती है, जहां जगह जगह भंडारे, कीर्तन व पूजा पाठ का भव्य आयोजन किया जाता है। सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, जो भी आपकी शरण में आते हैं, मतलब जो भी हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं, मतलब जो हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो फिर किसी और का डर नहीं रहता है। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसनी शुरू होती है, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। 10 दिशाओं और चारों युगों में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ जाता है, समझो उसका संकट कट जाता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। श्री हनुमान जी कालयुग के देवता माने जाते हैं। कालयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को इन बाधाओं से बचा सकता है। मंगल पर पूजा कैसे करें? बड़े मंगल पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। अब सबसे पहले एक चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कर लें। फिर प्रभु को लाल रंग का फूल अर्पित करें। इसके बाद धीरे धीरे लाल रंग के वस्त्र, सिंदूर और अक्षत अर्पित करें और फिर इस दौरान चमेली का तेल भी चढ़ाएं। हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हुए शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अंत में प्रभु की आरती करें और लड्डू को बांट दें। यदि संभव हो तो इस दिन गुड़ का दान करें। इसके प्रभाव से सभी दोष दूर होते हैं। ये दोस्तों जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से कौन कौन सी बाधाएं दूर होती हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते हैं। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है, वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। भूत प्रेत जैसी ऊपरी बातों से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और नित्य या मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगानी चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं शनि और ग्रह बाधा। जिसे लगता है कि उसकी शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े सती है या राहु की महादशा चल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिन पर हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है, उसका शनि और जमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते हैं। यदि प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदर कांड सा हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाएं। अगर कोई बीमारी से परेशान हो तो निरंतर वीर हनुमान जी का निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या अन्य किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो आप हनुमान बाहु का पाठ नासे रोग हरे सब पीरा जप्त निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात जो निरंतर हनुमान जी का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, उनके सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी कारणवश आप कर्जे में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं, तो हनुमान भक्ति से कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत इससे मुक्त हो जाएंगे।
मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। ये दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें। बुधवार और रविवार को किसी को उधार ना दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। मंगलवार को इन चीज़ों के प्रयोग व दान का विशेष महत्व है। चलिए दोस्तों जानते हैं। तांबा, सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, शेर, मृगशाला, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंगा, इन चीज़ों का दान करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आटे के बने दीपों को बाड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसा 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में 2 दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पहला देसी घी का छोटा दीपक लगाएं। दूसरा 9 बत्तियों वाला एक बड़ा दीप लगाएं जिसमें सरसों का तेल हो और 2 लौंग डाली गई हो और रात भर चलता रहे। छोटा दीपक आपके दाहिने ओर रहेगा और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने। ऐसा आप 5 मंगलवार करें। श्री हनुमान जी का पाठ करने से तनाव और चिंता भी दूर होती है। बहुत से लोगों को भय और चिंता सताती रहती है जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से घिर जाता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः का जप करते रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार इस मंत्र का जप करके ही सोना चाहिए। सुबह उठकर नित्य कर्म से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेगी। मंगल दोष से मुक्ति। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगलिक दोष शांत होता है। नौकरी और रोजगार के लिए आप बेरोजगार हैं, जहाँ आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि ये संभव नहीं हो तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। सब मिलके बोलिए बजरंग बली की जय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु श्री राम जी और श्री हनुमान जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सब मिलके बोलिए जय श्री राम।